हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ के अंदर आज एक बार फिर इस वीडियो में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इंट्रोडक्शन के अंदर हम आगे सी लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं वो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ सी एनवायरनमेंट और स्टेजेस इन कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो देखने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर जब हम इनको सीख लेंगे इस वीडियो के बाद तो हमें सी प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से प्रोग्राम डेवलप करना है, किस तरह से और किस एनवायरनमेंट के अंदर हमें उस प्रोग्राम को चलाना है, सारा कुछ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से पहले पिछले वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा, एक बार मैं उसका रिव्यू आपको दे रहा हूँ। उसमें हमने लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कंप्यूटर की कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हमारी सी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है, सी को चलाने के लिए हमें जिस कंपाइलर की ज़रूरत होती है, प्रोग्राम को कंपाइल किस तरह से किया जा सकता है, हम कौन सा कंपाइलर सी लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे, जैसे टर्बो C++ कंपाइलर हम यूज़ करेंगे, उसका कंसोल कैसा होता है, उसमें कैसे प्रोग्राम हम लिखते हैं, ये सारा कुछ हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो आज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड या प्रोग्राम डेवलपमेंट मेथड। तो सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो किस तरह से डेवलप करते हैं, कौन कौन से फेजेस हमें पूरे करने पड़ते हैं, किन फेजेस के अंदर से हमें निकलना पड़ता है एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो ये पहला आज का ऑब्जेक्टिव हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, जिसके अलग अलग फेजेस इस स्लाइड के अंदर 1 बाय 1 शो किए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम को हम डिफ़ाइन करेंगे, उस प्रोग्राम को या उस प्रॉब्लम को या उस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को हम डिफ़ाइन करेंगे। प्रॉपरली डिफ़ाइन करना प्रॉब्लम को सबसे पहला फेज़ है, जो कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। हमें प्रोग्राम की सभी रिक्वायरमेंट्स शो करनी है। रिक्वायरमेंट्स 3 फॉर्म के अंदर होती हैं जिनको हम शो करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की फॉर्म के अंदर। हम अपनी प्रॉब्लम के अंदर इनपुट क्या लेंगे, उस इनपुट का क्या कैलकुलेशन, क्या प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट कैसा आएगा। तो जैसे ही हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम दूसरे फेज़ में पहुंचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं होते। तो सपोज़ हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई है। प्रॉब्लम डिफ़ाइन का मतलब है जैसे हमने 2 नंबर्स का सम करना है, तो हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई कि हमें 2 नंबर्स का सम करना है। या लाइव जैसे हमारी आजकल की प्रॉब्लम है, जैसे हमने
अपना एक मकान कंस्ट्रक्ट करवाना है। हमारा मकान कंस्ट्रक्ट होना है, हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई है, और प्रॉब्लम डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरे फेज़ के अंदर, जो है एनालिसिस फेज़। एनालिसिस, जो प्रॉब्लम हमारी डिफ़ाइन हमने कर दी है उसको एनालाइज करेंगे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अकॉर्डिंग। उसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें प्रॉपर इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास हैं या हम दे सकते हैं, क्या उसकी हमने प्रोसेसिंग करनी है और किस तरह से उसका आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे हमें मकान कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनेंशियल मनी वगैरह पैसे हैं, अगर हैं, और अगर हम उन पैसों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें मकान कंस्ट्रक्ट करवाना है पर हमारी जेब खाली है तो हम अगले फेज़ पे नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने अपना मकान कंस्ट्रक्ट करवाना है और हमारे पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है। हमारा एनालिसिस हो गया कि हमें हमारी ये कॉस्ट आएगी और इसका हमें ये बेनिफिट हमारा मकान बन के मिल जाएगा। तो जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट हो गया उसके बाद हम थर्ड फेज़ पे जाएंगे, जो कि है डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन एल्गोरिथम या फ़्लो चार्ट की फॉर्म में हम अपनी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं। तो एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट ये दो मेथड्स हैं प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के। जैसे हमने मकान कंस्ट्रक्ट करवाना है तो आर्किटेक्ट के पास हम अपने मकान का नक्शा बनवाने जाते हैं, तो वही है डिज़ाइन फेज़। जैसे ही हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया, जैसे ही हमारा फ़्लो चार्ट या एल्गोरिथम बन गया, नक्शा हमारा तैयार हो गया और हमें पसंद आ गया, तो उसके बाद हम अगले फेज़ पे जाएंगे जिसका नाम है कोडिंग। कोडिंग, जैसे हमारा फ़्लो चार्ट बन गया प्रोग्राम के लिए, तो उस फ़्लो चार्ट को कन्वर्ट करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस के अंदर। उस फेज़ को बोलते हैं कोडिंग। जैसे हमारा नक्शा बन गया मकान का, उस नक्शे के अकॉर्डिंग हम किसी ठेकेदार को मकान कंस्ट्रक्ट करने के लिए देंगे, तो उस मकान की उसारी उसने शुरू कर दी, उस मकान को बनाना उसने शुरू कर दिया, तो वो है कोडिंग फेज़। तो जैसे ही मकान बन के तैयार हो गया हमारा या तैयार हो रहा है, जैसे ही प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया, फ़्लो चार्ट से इंस्ट्रक्शंस लिखी गई, अब उन इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करेंगे हम। नेक्स्ट फेज़ इज़ कंपाइलेशन फेज़। क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम मशीन नहीं समझ सकती है, तो हमें उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपाइलर की, जैसे हम टर्बो C++ का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो कंपाइलेशन फेज़ क्या करेगा, हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। अगर उसमें कोई एरर होंगे तो वो एरर हमें इस फेज़ के अंदर नज़र आएंगे। एरर्स नज़र जैसे आएंगे तो हम अगले फेज़ पे पहुंचेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग या डीबगिंग एंड टेस्टिंग। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितने अगर कोई एरर आते हैं, उसमें बग मीन्स एरर और डीबगिंग मीन्स उस एरर को रिमूव करना, तो हम उन एरर्स को डीबग करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हमने उस एरर्स को डीबग कर दिया, हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे उन आउटपुट्स के लिए जिन आउटपुट्स का हमें पहले ही पता है। जैसे दो नंबर्स हम सम कर रहे हैं 10 और 20, तो हमें पता है उसका एडिशन, उसका रिज़ल्ट 30 आएगा। तो हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट ठीक दे रहा है। तो इस फेज़ के बाद अगर वो ठीक दे रहा है आउटपुट,
तो लास्ट फेज़ में हम पहुंचेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मकान हमारे लिए बना है तो हमें उसमें रहना है, ना कि जिसने बनाया है उसने। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हमने जिसके लिए बनाया है उसके कंप्यूटर के अंदर उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद अगर उस यूज़र को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, तो उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को, उस मकान को मेंटेन किया जा सकता है। कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको मेंटेन रेगुलरली करना पड़ेगा। तो ये सारे फेजेस हमें यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का मेथड है, प्रोग्राम को डेवलप करने का मेथड है। हमें ये सारे फेजेस के बीच में से गुजरना पड़ता है, किसी भी फेज़ को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये फेजेस हम रेफ़र करेंगे तो हम अपना सॉफ्टवेयर, अपना प्रोग्राम बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम हम लिख रहे हैं या प्रोग्राम को हमने किस तरह से सी लैंग्वेज के कंपाइलर के अंदर चलाना है, तो उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस एनवायरनमेंट का नाम है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमने प्रॉपर प्रोग्राम लिखना है। तो IDE क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। अपना प्रोग्राम हम उसमें एडिट करेंगे। कंपाइलिंग, प्रोग्राम लिखने के बाद, एडिटिंग करने के बाद उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद उस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और रन करने के बाद उसमें अगर कोई एरर्स हैं तो उन एरर्स को डीबग करेंगे। तो ये सारे जो चारों स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे हमने टर्बो C++ का कंपाइलर देखा था जो यूज़ करेंगे हम, हमारे लिए वो टर्बो C++ का जो कंपाइलर है वो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा। तो ये जो IDE है ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेगा। DOS के अंदर और विंडोज़ के अंदर जैसे टर्बो C++ का IDE हम यूज़ कर सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कोड बैरियर और Xcode, ये दो IDE हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कोड बैरियर और Xcode। विंडोज़ MS विजुअल स्टूडियो इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर IDE विंडोज़ के अंदर, या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है वो एक IDE है। काइलेक्स लाइनक्स के अंदर है। तो इस तरह से हम अलग अलग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम जैसे टर्बो C++ का करेंगे। तो इसकी जो 4 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है हमें अपना प्रोग्राम लिखना है, एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हम अपना सोर्स कोड, अपना प्रोग्राम लिखेंगे। IDE के अंदर, एडिटर के अंदर, टर्बो C++ के एडिटर के अंदर हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे। दूसरा इसका फेज़ है प्री प्रोसेसिंग, जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ हैं। तो प्री प्रोसेसिंग, हम अपने प्रोग्राम को, अपने सोर्स कोड को प्री प्रोसेस करेंगे। उसमें से अगर कोई फाइल्स प्रेजेंट हैं, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, तो उन लाइब्रेरीज़ को हम यूज़ करेंगे, उन फाइल्स को हम ऐड करेंगे। तीसरा है कंपाइलिंग, हमने अपना प्रोग्राम लिखा तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड के अंदर हम कंपाइल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और चौथा है लिंकिंग, जब हमारा ऑब्जेक्ट कोड बन गया, जब हमारा मशीन लैंग्वेज कोड बन गया, तो उनको इनबिल्ट जितनी फंक्शन अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, उनके साथ हम लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद हमें अपना एग्जीक्यूटेबल कोड
हमें अपना वो प्रोग्राम मिल जाएगा जो एग्जीक्यूट होके हमें अपना आंसर देगा। तो ये था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे ही हम आगे वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे किस तरह से हम टर्बो C++ का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं सी का, जैसे टर्बो C++ का एनवायरनमेंट हमने यूज़ करना है। तो सी का प्रोग्राम जैसे हम डेवलप करेंगे तो उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। एक तो हमें उसका एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिखना है, किस लैंग्वेज के अंदर हमने उस प्रोग्राम को लिखना है, उस लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैसी है जिसको हम लिंक करेंगे। तो ये 3 जो पार्ट्स हैं ये हमें सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए चाहिए, उसके एनवायरनमेंट के लिए चाहिए। और उस एनवायरनमेंट के अंदर ये 6 फेजेस हैं अलग अलग जिनको हमने फॉलो करना है। पहला है एडिट, हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। प्री प्रोसेसर, फाइल्स इंक्लूड करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे हम अपने प्रोग्राम में लिखे हुए जो फंक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, उनको इंक्लूड करेंगे हम। तीसरा है अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल ट्रांसलेट करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, लिंक करेंगे, लोड करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। आगे वाली स्लाइड के अंदर इनका एक पूरा फ्लो चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चेक कीजिए। तो बेसिक्स ऑफ सी एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले फेज़ के अंदर टर्बो C++ का जैसे कंपाइलर एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम को की एडिटिंग करेंगे। तो लिखा हुआ प्रोग्राम डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क या जो भी डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। दूसरा फेज़ है प्री प्रोसेसिंग, अपने जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं, कोड को प्री प्रोसेस करना है, तो दूसरे फेज़ के अंदर प्री प्रोसेसिंग होगी। तीसरे फेज़ के अंदर हमने जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज का .c एक्सटेंशन के साथ लिखा है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। चौथे फेज़ के अंदर जैसे हमारा ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो वो ऑब्जेक्ट कोड इनबिल्ट लाइब्रेरीज, इनबिल्ट फंक्शंस के साथ लिंक होगा, तो लिंकर के थ्रू, और लिंक होके वो ऑब्जेक्ट कोड हमारी डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद लोडर क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट कोड हमारा तैयार है उस ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड कर देगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और छठे फेज़ के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी और उसका जो रिज़ल्ट है, जो डाटा है, वो हमें देगी। तो ये बेसिक्स हैं सी एनवायरनमेंट के। ये सारे हमने फेजेस प्रोग्राम लिखते हुए यूज़ करने हैं। ये एक बार फिर स्टेजेस शो की हुई हैं, प्रोग्राम हम कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे वो हमें आउटपुट देगा। स्टेजेस इन कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम, अपना सी प्रोग्राम जो हमने लिखा है किस किस फेज़ में से वो निकलता है, कैसे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके हमें आंसर देता है, वो इस फ्लो चार्ट के अंदर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने उस प्रोग्राम को एडिट किया, एडिटिंग की उस प्रोग्राम की, लिखा हो उस प्रोग्राम को, और .c एक्सटेंशन के साथ आप देख रहे हैं सोर्स प्रोग्राम .c एक्सटेंशन के साथ हमने उस प्रोग्राम को एडिट किया, लिखा। तो सोर्स प्रोग्राम .c एक्सटेंशन के साथ सेव हम कर लेंगे। उसके बाद अगले फेज़ में जाएंगे, कंपाइल, उस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्बो C++ कंपाइलर। तो जब वो प्रोग्राम हमारा मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया तो उस प्रोग्राम के अंदर एरर्स चेक होंगे,
अगर उसमें एरर्स हैं यस, तो वो प्रोग्राम दोबारा उसमें हम चेंजेस करेंगे क्योंकि उसमें एरर्स हैं, एडिटिंग करेंगे। अगर उसमें कोई एरर्स नहीं हैं तो वो कंपाइलर सी वाले प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास आ जाएगा .o या .obj फाइल की फॉर्म के अंदर। तो अब अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है तो उस प्रोग्राम को लिंक किया जाएगा, लिंक विद द हेल्प ऑफ लिंकर। लिंक में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कोड इनबिल्ट लाइब्रेरीज के साथ लिंक होगा, इनबिल्ट फंक्शंस जो हमें रिक्वायर्ड हैं उनके साथ लिंक होगा, अटैच हो जाएगा, और उसमें जो ऑब्जेक्ट कोड हमें फाइनली तैयार मिलेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट का मतलब है उसमें वो रन होगा और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलेगा। अगर रिज़ल्ट हमें टेस्टिंग के बाद ठीक मिल रहा है यस, तो ये फाइनली हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अगर रिज़ल्ट हमें ठीक नहीं मिल रहा है नो, तो ये दोबारा से हम अपने प्रोग्राम की एडिटिंग करेंगे और ये दोबारा से सारे फेजेस इस फ्लो के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो था, इसको आप आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम सी लैंग्वेज को सीखते हुए बिल्कुल बिगिनिंग से हमने सीखना शुरू किया है और इसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम सीखेंगे। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड